जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के लिए जीके एवं करंट अफेयर करने वाले हैं, जो कि सेट 6 के लिए है। सेट 6 में आपको जीके तो मिलेगा, करंट अफेयर्स जो है वो आपको ओनली वीडियो में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें। और करंट अफेयर्स में कुल 5 प्रश्न कराए जाते हैं, जैसे कि आपके 10 प्रश्न जीके के हो गए, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, और 5 एक्स्ट्रा प्रश्न मैं करवाता हूँ करंट अफेयर का, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर को अब मैंडेटरी बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे आपके सभी एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। ट्रेडमेंट एग्जाम जो हुआ है सीएसएफ का, उसमें भी 4 प्रश्न आए थे करंट अफेयर से। ठीक है, इसलिए हम लोग इन सभी चीजों को जोड़ते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को करंट अफेयर के वीडियोस भी मिलते रहें और आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है विच इज अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अथॉरिटी प्राप्त है, हमें ये बताना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है गार्जियन माना जाता है। किसका? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और गार्जियन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका कार्य है, क्या कार्य है कि जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों को पालन करना एवं पालन करवाना। यदि कोई उस अधिकार का हनन करता है तो उसको सजा देना। ठीक है, ये सारा कार्य जो है वह उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए, जैसे कि मूल अधिकार हो गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो ये आपके आर्टिकल 131 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 131 में इसको वर्णित किया गया है और इसके अंतर्गत मूल अधिकार को बताया गया है। ठीक है, फिर आपका सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है परामर्शदायी, तो परामर्शदायी जो होता है, एडवाइजरी टाइप जो होते हैं, वह आर्टिकल 143 में वर्णित है। ठीक है, 143 में। उसके बाद देखिए आपका अपीलीय हो गया, तो ये वाला जो अधिकार है यह आपके आर्टिकल 132, 33 एवं 134, ठीक है, 132, 133 एवं 134 में वर्णित है। ठीक है, अर्थात ये सभी अधिकार दिए गए हैं। और यहाँ पर डी ऑप्शन एक बार देख लीजिए, जिसमें कि सभी अधिकार को वर्णित कर दिया गया है। मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका यहाँ पर फर्स्ट का डी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो बाकी सभी में एक एक ऑप्शन दिया गया है, किसी में 2 दिया गया है, लेकिन डी में सभी ऑप्शन को वर्णित किया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है कि देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? विच इज द अपेक्स बॉडी टू अप्रूव द 5-year प्लानिंग इन द कंट्री। ठीक है, देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि अगस्त में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अगस्त 1952 इनको स्थापित किया गया और इनको अधिकार दिया गया कि 5 साल में क्या क्या होगा हमारे कंट्री में, उन सभी चीजों पर विश्लेषण करना, उस पर बातचीत करना और उसको अप्रूव करना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? Which article of Indian Constitution provides for the establishment of पंचायती राज्य? ठीक है, देखिए, पंचायती राज्य स्थापित करना एवं उसके शक्तियों का सशक्तिकरण करना, ये सब अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? देखिए, यहाँ पर डिफरेंट रिटों की बात की गई है। रिट आप समझते हैं? देखिए, रिट जो है वह कानूनी कार्यवाही, यदि कोर्ट में कुछ चल रहा होता है तो उसको रिट कहा जाता है। ठीक है, तो रिट के लिए देखिए यहाँ पर परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेरण। इसमें देखिए परमादेश हो गया, अधिकारपेक्षा हो गया और उत्प्रेरण जो है, यह सब कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाता है। ठीक है, न्यायालय के द्वारा यदि न्यायालय को कोई खबर मिलती है तो वह फैसला लेता है। ठीक है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये आता है, किसी प्रकार का संगीन जुर्म करते हैं, यदि पुलिस आपको उठा के ले जाती है तो सर्वप्रथम वो आपको कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, यदि आप निर्दोष हो गए तो कोर्ट आपको छोड़ देगी, यदि आप गुनाह किए हो, दोषी हो, तो कोर्ट आपको सजा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिटों में यही एक ऐसा प्रबंध है जो कि निजी स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। ठीक है, जो निर्दोष लोग होते हैं वो बच जाते हैं, इसी वजह से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह निजी स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। ठीक है, तो 4 का उत्तर बी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? हु मेनली हैज टू बियर द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात जब भी की जाएगी तो आप समझना जो भी टैक्स पेयर हैं वो टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, उन पे थोप दिया जाता है। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वह उपभोक्ताओं पे थोपे जाते हैं, कंज्यूमर्स पे थोपे जाते हैं। तो यहाँ पर 5 के सी में ये दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा, टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा जो कि थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, वह भारत में कहां से शुरू होती है? देखिए थार एक्सप्रेस जो है यह बुघट की कोठी जो कि जोधपुर में है, वहां से शुरू होती है। ठीक है, वहां से ये 1 बजे स्टार्ट होती है पीएम पे, 1 पीएम पे ये स्टार्ट होती है। उसके बाद यह 325 किलोमीटर की दूरी तय करके कहां पहुंचती है? 0 पॉइंट पहुंचती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि कस्टम चेक वगैरह होता है, उसके बाद फिर 0 पॉइंट से ये दूसरी गाड़ी जो ही जाती है और वह कराची को जाती है, और कराची या 12:45 के आसपास पहुंचता है। ठीक है, तो कुल 2 दिनों का सफर ये तय करता है। यदि सैटरडे को चलता है इंडिया से, सैटरडे को इंडिया से चला तो संडे 12:45 पर जाकर 12:45 संडे को यह पाकिस्तान पहुंच पाता है। ठीक है, दूरी कम है लेकिन कस्टम चेकिंग, 0 पॉइंट चेकिंग, इन सब की वजह से इतना समय लग जाता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का उत्तर बी हो जाएगा, जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां आपको दिया गया है, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, देखिए ये अपॉइंट किए गए थे 15 जनवरी 1949 को। बताइए कौन है? 15 जनवरी 1949 को ये अपॉइंट किए गए। ये पाकिस्तान के युद्ध में भी थे। ठीक है, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो उसमें फ्रंट पे थे। बताइए कौन थे वो थे आपके के.एम. करियप्पा। ठीक है, तो के.एम. करियप्पा देखिए यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? जनरल के.एम. करियप्पा, बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी क्या है? यहाँ पर होनी चाहिए थी लाइव्स। ठीक है, 2 लाइव्स, यहाँ पर लिम्स नहीं होगा, 2 लाइव्स हो जाएगा। ठीक है, तो पुस्तक 2 लाइव्स का लेखक कौन है? तो पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक जो हैं वह विक्रम सेठ हैं, और इन्होंने इस पुस्तक को 2005 में लिखा था। ठीक है, 2005 में लिखा था, और इस पुस्तक में क्या है? लव स्टोरी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर ए हो जाएगा, विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ठीक है, तो ये पार्ट 4 से संबंधित है, और पार्ट 4 में जैसे कि आर्थिक और सामाजिक हो गया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक हो गया, न्याय एवं कानूनी हो गया, पर्यावरण, ठीक है, उसके बाद स्मारकों की सुरक्षा, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, तो इन सब चीजों की बात जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पार्ट 4 जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 10th आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले सार्क। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें आपके अफगानिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है बताइए? यहाँ पर म्यांमार जो कि डी में दिया गया है। ठीक है, म्यांमार नहीं है, मालदीव तो है, म्यांमार नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में आपसे पूछ सकता है सार्क के बारे में। ठीक है, तो आज का प्रश्न वही बना देते हैं उसे कि सार्क जो अभी 20वां सम्मेलन हुआ है, 20th समिट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ? 20वां सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? ठीक है, सार्क का 20वां सम्मेलन, 19वां सम्मेलन, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग करंट अफेयर पे चलेंगे, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हमें 5 प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है,
Which ministry has launched a Saksham awareness campaigning recently to spread awareness about green energy? ठीक है, इस मंत्रालय ने हाल में ही हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो देखिए सक्षम जागरूकता अभियान जो है यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 12 दिया गया है, Where will be Indian first labor movement museum set up? भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए यह जो है आपके केरल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वर्ल्ड वाइड जो है लेबर के शक्तियों का सशस्त्रीकरण हो सके। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर डी हो जाएगा, केरला। ओके, चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, Which train has renamed as नेताजी एक्सप्रेस in January 2021? जनवरी 2021 में किन ट्रेनों का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया? ठीक है, देखिए हावड़ा कोलकाता मेल जो है इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया और इसका दूसरा नाम नेताजी एक्सप्रेस के साथ साथ कालका मेल भी रखा गया है। ठीक है, और इसका ट्रेन नंबर क्या है? इसका ट्रेन नंबर है 12312। ठीक है, हावड़ा कलकत्ता मेल, इसका नाम बदला गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च श्रम शक्ति। ठीक है, ये श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च की गई है डिजिटल माइग्रेशन के सॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है 23 जनवरी 2021 को। तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया ये आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया आपके जनजातीय मामले, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 14 का ए हो जाएगा, ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडियन अंडर विच विल गिफ्ट कोविड-19 वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्री। ठीक है, भारत द्वारा शुरू की गई पहल बताना है, ऐसी कौन सी पहल शुरू की गई जिसके तहत पड़ोसी देशों को कोविड-19 की वैक्सीन गिफ्ट करेगा। देखिए ये जो पहल है वह कहलाया आपका वैक्सीन मैत्री और इसके अंतर्गत कुल 6 देश जैसे कि भूटान हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया एवं सिचलिस जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। तो इस 6 कंट्री को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत भारत क्या करेगी? कोविड-19 की वैक्सीन गिफ्ट करेगी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 15 का उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न सिलेबस के प्लस 5 प्रश्न करंट अफेयर के टोटल 15 प्रश्न करा दिए गए और एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है।